Hello and welcome guys, welcome back to this chapter of my video True to Fantasy, my channel. Please like and subscribe to my channel guys. मैं आपके लिए इतनी मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ, कम से कम लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट इज़ माय रिक्वेस्ट। चलिए, हमने कहाँ छोड़ा था? अपने टॉपिक नंबर 2 पे, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर हमने उसको छोड़ा था, पार्ट 4 पे। अभी ये पार्ट 5 है इस वीडियो का। इसमें हम पूरा चैप्टर क्लियर करने को देखेंगे, अगर हम कर पाएंगे तो। नहीं, ये इसमें शायद मैं एक ही पॉइंट पढ़ाऊंगा, अगले में पूरी वीडियो क्लियर कर लेंगे, पूरा चैप्टर क्लियर कर लेंगे। और आप ये वीडियो देख सकते हैं, हर जगह पर मिल जाएंगी, बस आपको टू फैंटेसी डालना पड़ेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 4, 5 ही तक बनेगा, 5, 6 तक बस, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हमारे चैप्टर ही का नाम है, यही तो हमें समझना है। चलिए पढ़ते हैं। इन क्लास 7 we have learned some effects of electric current। अब कुछ अपन ने 7th क्लास में कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। Can you list these effects? What effects does the current produce when it is flow through a conducting solution? अब वो तुम उन इफेक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो उनकी, कि हाँ बिल्कुल बना सकते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं जब हम करंट प्रोड्यूस करते हैं और उसको फ्लो करवाते हैं काय में से? कोई भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से। लेट अस फाइंड। अब उसको फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से इफेक्ट्स करता है, और अपन को लिस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 11.6, ठीक है। अब एक्टिविटी 11.6 पढ़ते हैं, क्या लिखा है? टेक आउट कार्बन रॉड्स। 2 कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम द 2 डिस्कार्डेड सेल। अब जो 2 डिस्कार्डेड मतलब जो खराब हो चुके हो, जिनमें बैटरी ना बची हो, जो मतलब जिनसे कुछ भी सामान वर्क ना कर रहा हो, आपका टेस्टर काम ना कर रहा हो, डिस्कार्डेड 2 सेल से क्या निकालना है? कार्बन रॉड्स। उनके अंदर क्या रहती है? कार्बन रॉड्स। तो 2 कार्बन रॉड्स निकालनी आपने, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्लीन देयर मेटल कैप्स। उनकी जो मेटल कैप्स रहेंगी, देखो ये अपना सेल है, जैसे समझ आने के लिए, हाँ चलो, ये अपना सेल है, ये अपना क्या हो गया, इसको निकाल दिया, कार्बन रॉड मिल गई, ठीक है। अब अपन को क्लीन करना है ये ऊपर के किस पार्ट को? मेटल कैप को अपन को पूरा क्लीन कर देना है। यहाँ ये पे देखो, पिक्चर भी दी गई है, ये देखो, ये कार्बन रॉड है, ये मेटल कैप है, ठीक है। इनको अपन को साफ कर देना है सेल में से निकाल के, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? रैप। अरे ये तो आगे आ गए। अच्छा हाँ, मेटल कैप को क्लीन तो करना है, लेकिन काय से? सैंड पेपर से। सैंड पेपर आता है ना, मार्केट में आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, कारपेंटर की दुकान पर सैंड पेपर। क्या मिलेगा? सैंड पेपर। उससे आपको उसको मेटल कैप को साफ कर लेना है, ठीक है। फिर रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। अब क्या करना है? रैप करना है। अपन कोई भी गिफ्ट को रैप कैसे करते हैं? ये गिफ्ट है अपना, इसको अपन पूरे से रैपर आता है ना, गिफ्ट रैपर, उसको रैप कर देंगे। तो मेटल कैप जो है, ये मेटल कैप दिख रही है, ये मेटल कैप जो है काय की? कार्बन रॉड की जो मेटल कैप है, उसको अपन को क्या करना है? कॉपर वायर से रैप करना है। कैसे? कॉपर वायर से रैप करना है। जैसे ये है कॉपर वायर, ये मेरा हाथ है कॉपर वायर, ये है क्या? मेटल कैप। ये ऐसा रैप कर देना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? और क्या कर देना है? ऑफ द कार्बन रॉड एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। उन्हीं को, कॉपर वायर को आपने रैप कर दिया,
रैप कर दिया दोनों साइड। अब उन दोनों का कॉपर वायर को दोनों में करा रैप। आई बात समझ में, दोनों मेटल कैप में। अब दोनों के वायर को ले जाओ और बैटरी से जोड़ दो। एक पहले अपन ले गए इस वायर को, इसको अपन ने बैटरी से जोड़ दिया। फिर अपन ने ले गए इस वाले कॉपर वायर को और बैटरी से जोड़ दिया। बस इतना करना है, ठीक है। वी कॉल दीज टू रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो दो रॉड थी, कार्बन रॉड थी ना, ये कार्बन रॉड थी जो, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, थी ना। तो ये जो दो कार्बन रॉड थी, इनको अपन क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोड्स। क्या? इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स। जो द टू कार्बन rods of the discarded cells are called electrodes। क्या बोलेंगे? दोनों को, एक को अपन कार्बन रॉड बोल सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स। अब क्या लिखा है? इंस्टीड ऑफ अकेला। अब देखो ये लिखा, क्या लिखा है? पासिंग करंट थ्रू वाटर। ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? कार्बन रॉड। ये क्या है? मेटल कैप। और ये उसमें रैप है जो, वो क्या है? क्या है? कॉपर वायर। और ये क्या है? दोनों साथ में इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब क्या लिखा है? इंस्टीड ऑफ अपन ने उस पेज पे पढ़ लिया था आगे। इंस्टीड ऑफ कार्बन रॉड्स यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो, हो सकता है किसी के पास डिस्कार्डेड सेल्स ना हो, किसी के पास कार्बन रॉड ना हो। कार्बन रॉड और डिस्कार्डेड सेल सेम ही है, उसमें से अपन निकाल लेते हैं। तो उसकी जगह इंस्टीड ऑफ, किसकी जगह? कार्बन रॉड्स की जगह आप क्या ले सकते हो? नेल ले सकते हो। आयरन की नेल आती है क्या? नेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बताइए, कमेंट्स बॉक्स खुला है आपके लिए, जल्दी बताइए बताइए बताइए। चलिए, आयरन, ये मैं थोड़ी देर से बताऊंगा आपको। 2 आयरन नेल्स मतलब क्या? आयरन नेल्स को अबाउट 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कितना होता? स्केल में तो होता है ना आपके, जो आप स्केल लेते हो, रूलर ही, उसमें होता है ना। ये देखो, ये है आपका नॉर्मल। अब ये है 6 सेंटीमीटर। इतनी बड़ी आपको क्या लेनी है? क्या लेनी है इतनी बड़ी? कील। क्या बोलते हैं हिंदी में आयरन नेल को? कील। लोहे की कील इतनी बड़ी लेनी है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? अगर आपके पास कार्बन रॉड्स नहीं है तो pour a cup full of water in a glass और प्लास्टिक बोल। अब कोई भी ग्लास ले लो, ट्रांसपेरेंट, क्या आपको दिखाई दे, या फिर कोई प्लास्टिक ले लो। नहीं, देखने का कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है ऐसा। आप कुछ भी ले लो, ग्लास ले लो लोहे का, और क्या कहते हैं, प्लास्टिक का बाउल ले लो, और उसमें पूरा कप भर के पानी डाल दो। एक पूरा कप होता है चाय पीने का, जिससे आप पीते ही होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे जो नहीं पीते होंगे चाय की वजह दूध पीते होंगे। वो ही कप से आपको बाउल या फिर ग्लास में पानी डाल देना है। Add a teaspoonful of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting। अब देखो, पानी तो है, कोई भी पानी अपन डाल रहे हो, टैप वाटर डाले हो, कोई सा भी, तो पानी तो कंडक्टर है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज हैं। डिस्टिल्ड वाटर तो यहाँ पर बोला नहीं गया। पानी तो है क्योंकि उसमें क्या है? इम्प्योरिटीज तो हैं। उस पानी में क्या? इम्प्योरिटीज तो हैं, लेकिन उसको और ज्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए वाटर में 1 चम्मच भर के नमक डाल दो, या फिर अगर नमक नहीं है तो या फिर आप लेमन जूस डाल दो, कुछ बूंद नींबू पानी डाल दो, ठीक है।
कि वो और कंडक्टिंग बन जाए। यहाँ पर वो नहीं है कि आप सोचो कि यहाँ पर डिस्टिल वाटर है तो उसको कंडक्टर बना रहे हैं। यहाँ पर टैप ही वाटर है, वो कंडक्टर है ही पहले से, उसमें इम्प्योरिटीज है ही पहले से, उसमें मिनरल्स हैं ही पहले से। लेकिन 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 क्या है, क्या है, क्या है बताओ? उसको और कंडक्टिंग बनाने के लिए अपन ने डाला है इसमें से कुछ एक, जो भी आपको सूटेबल लगे वो डालो, ठीक है। अब आगे, नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन। अब इमर्स मतलब क्या होता है? क्या होता है इमर्स मतलब? इमर्स मतलब होता है डिप करना। इमर्स मतलब उसमें डालना। किसी भी चीज में अपन कुछ भी डालते हैं, जैसे लाइक एग्जाम्पल ले लो कि बाल्टी में अपन पानी डालते हैं ऐसी सीधी की सीधी दो अलग अलग, इमर्स मतलब दूर दूर और अलग अलग किसी भी चीज में कुछ डालो, मतलब जैसे दो इलेक्ट्रोड्स थी, अपन ने उसमें डिप कर दी, मतलब डाल दी अलग अलग दूर दूर। ये देखो डायग्राम भी दिया है, ये देखो डायग्राम दिया है कि नहीं दिया है ना, तो बस ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। अपन ने चलो डाल दी इलेक्ट्रोड्स, इमर्स कर दी सॉल्यूशन में, ठीक है। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड्स आर आउटसाइड ऑफ वाटर। अब क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या करना है, अगर आप ये एक्टिविटी करते भी हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये एक्टिविटी करते हो, क्या हमने इलेक्ट्रोड्स तो डाल दी उसमें, लेकिन जो उनकी मेटल कैप थी जो कि काय से रैप थी, कॉपर वायर से रैप थी ना, तो मेटल कैप को वाटर में डिप नहीं करना। क्या नहीं करना, मेटल कैप को, काय की मेटल कैप, कार्बन रॉड की मेटल कैप को पानी की आउटसाइड रखना है, पानी के बाहर रखना है। आई बात समझ में? आगे अब 3-4 मिनट के लिए रुक जाओ। बुक वालों ने बोला वेट फॉर 3-4 मिनट्स। आगे देखते हैं क्या है। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली। अब जो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, देखो फिर से दिखा रहा हूँ, ये है इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों जो है ना, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो वो ही ले लेना है अपन को, ठीक है। अब अपन ने वो ले लिए, अब 3-4 मिनट को रुकना है। अब ऑब्जर्व करना है, देखना है, ऑब्जर्व होता है ना एक्टिविटी में, वैसे ही ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व मतलब एक्सपीरियंस, किसी चीज को देख के उसका परखना करना है। इलेक्ट्रोड्स को केयरफुली मतलब अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि कहीं अपन मन में सोच रहा है अपनी रिमोट कंट्रोल कार आ रही, कहीं अपन मन में सोच रहा है अपनी साइकिल सुधारनी है, कहीं सोच रहा है कोचिंग का होमवर्क करना है। ये नहीं, पूरी केयरफुली एकाग्रचित होकर देखना है, ऑब्जर्व करना है दोनों इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है। आगे, डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड। अब वो कह रहे हैं कि क्या तुमने ये नोटिस किया, मैंने तो किया भाई, बुक वाले बोल रहे हैं, क्या तुमने ये नोटिस किया कि जो इलेक्ट्रोड्स है, इसलिए तो बोल रहे थे कि केयरफुली देखो, कि जो उन्होंने बोला क्या तुमने भी यही नोटिस किया कि गैस बबल्स होते ना गैस के, वो बबल्स इलेक्ट्रोड्स के बाजू में देखे क्या तुमने, नियर मतलब पास में, तुमने क्या वो बबल्स देखे इलेक्ट्रोड्स के। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन ए केमिकल चेंज। यही पूरा टॉपिक है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। क्या बोल क्या रहे हैं, बात को समझो, किस बात को समझो कि अब जो उसमें बबल्स उठे इलेक्ट्रोड्स के बाजू में, कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन। अब क्या वो सॉल्यूशन में जो चेंज हो रहा है, वो गैस बबल्स जो बन रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के बाजू में, तो वो जो चेंज हो रहा है, टेक प्लेस मतलब वहां पर आ रहा है, जो चेंज हो रहा है सॉल्यूशन में, उसको अपन क्या केमिकल चेंज कह सकते हैं,
बिल्कुल कह सकते हैं, वही होता केमिकल चेंज के कुछ अपन ने रिएक्शन करा और उसमें अपन को कुछ नया मिला, उसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। अब recall the definition of a chemical change that you learnt in class 7। अब एक recall the definition, अब definition को याद करो 7th क्लास की, केमिकल चेंज की, that you learnt in 7th क्लास, उसको याद करो, recall करो। कर लिया रिकॉल? डेफिनेशन लिखनी है कमेंट बॉक्स में, अगर आता है आपको कुछ 7th क्लास पढ़ रखी है तो कमेंट बॉक्स में जिन जिन बच्चों का आएगा वही मैं मानूंगा इंटेलिजेंट है। केमिकल चेंज की डेफिनेशन चाहिए मुझे, ठीक है? जो लिख रहा है थैंक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो चैनल टू फैंटेसी। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। इन 18,000 ए ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलस। अब 1800 सदी की बात है। अब कोई एक ब्रिटिश मतलब बाहर का, ठीक है, ब्रिटिशर केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री का साइंटिस्ट, विलियम निकोलसन एक क्या था? ब्रिटिश केमिस्ट था विलियम निकोलसन, ठीक है? उसने क्या किया? had shown that if electrodes were immersed in water and a current passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. Oxygen bubbles formed on the electrode connected to the positive terminal of the battery and hydrogen bubble formed on the other electrode। अब देखो क्या बता रहे हैं विलियम निकोलसन। अब इनने ये कब फाइंड किया था? 1715 से लेके 1815 तक इनने ये शो करा था। क्या शो करा था? कि अगर इलेक्ट्रोड इमर्स्ड करी जाती है वाटर में, ये जो अभी हमने पढ़ा ना पूरा, ये इन्हीं ने प्रूव करा था कि जब भी इलेक्ट्रोड्स, दोनों कार्बन रोडों के क्या बोला? इलेक्ट्रोड्स, वो अपन पानी में डिप करेंगे, इमर्स्ड मतलब समझा चुका हूँ बहुत डीपली, वीडियो लंबी हो रही फिर आप लोग देखते नहीं हो। इमर्स्ड डालेंगे जब हम वाटर में, एंड अ करंट वाज पास्ड। अब जब करंट उससे पास होगा, निकलेगा करंट, जैसे मैं समझाऊं आपके लिए, ये है इलेक्ट्रोड्स। अब इनमें से जब करंट निकलेगा, मेटल का आउटसाइड है तो निकलेगा जब, तो क्या होगा? उसमें से बबल्स निकलेंगे, करंट पास तो हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल प्रोड्यूस होंगे। ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन बबल कहाँ फॉर्म होंगे? उस इलेक्ट्रोड पे फॉर्म होंगे जो कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से। किस इलेक्ट्रोड पे कनेक्ट होंगे? जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा ऑफ द बैटरी के, ठीक है? अब क्या बोला था? हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल जो रहेगा उससे निकलेंगे बैटरी, काहे की बैटरी से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट रहेगा उस साइड से निकलेंगे हाइड्रोजन के बबल फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड पे फॉर्म होंगे और दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड से निकल जाएंगे, ठीक है? ऐसा होगा। यही साबित करा था विलियम निकोलसन ने। कब? 1800। हिंदी में ही कर लो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? The passage of an electric current through a conducting solution cause chemical reaction। अब देखो एक पैसेज क्या होता है? पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना। देखो मैं समझा रहा हूँ, ये देखो पैसेज होता है मतलब जैसे समझ लो कुछ भी पूरा कनेक्ट। पैसेज मतलब
पूरा कनेक्ट, और पैसेज नहीं होते इंग्लिश में, पैसेज, अनसीन पैसेज, वही पैसेज है। पैसेज मतलब एक पार्ट। अब ये पैसेज बन गया एक अपना। इसमें से जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसके थ्रू? कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू, और वो क्या कॉज करता है? केमिकल रिएक्शन कॉज करता है वो। तो एज अ रिजल्ट में वो बबल्स ऑफ ए गैस में बी फॉर्म्ड, गैस के बबल्स फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड। अब जो डिपॉजिट होता है मेटल जो डिपॉजिट होता है वो एक इलेक्ट्रोड पे अपन को देखने मिल सकता है, ठीक है। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर। अब जो कलर का सॉल्यूशन है, वाटर का सॉल्यूशन है, उसका कलर चेंज भी देखने मिल सकता है रिजल्ट में। और क्या डिपॉजिट हो सकता है मेटल में भी, सीन ऑफ इलेक्ट्रोड का मेटल डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है, और कलर चेंज हो सकता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन, जो वो रिएक्शन है वो काय पे डिपेंड है, कौन से सॉल्यूशन पे, एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, व्हाट सॉल्यूशन एंड द रिएक्शन वुड डिपेंड। अब जो रिएक्शन है वो डिपेंड है काय पे? सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन किसको यूज कर रहा है? इलेक्ट्रोड्स को यूज कर रहा है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स। अब देखो मैंने बोला था यही है बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या लिखा है? दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही कुछ हो गए अपने केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के। आई बात समझ में? बस ठीक है। अब ये आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ये तो उतना वो नहीं है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। बुझे डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स जो कंडक्टेड नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है, इंटरेस्टिंग ना काम का है। बस इसमें इतना दिया गया है, इतना समझ लो बस आप। ये है इसमें कि बूजो ने सोचा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हो या नहीं। अब उसने कट करा एक पोटैटो, दो बराबर हाल्स मतलब होता है दो बराबर हिस्से में उसको कट किया, और उसमें कॉपर वायर इंसर्ट कर दिए। ये दिखा रहे हैं जैसे कॉपर वायर इंसर्ट कर दिए, टेस्टर उसमें ज्वाइंट कर दिया, और उसके कॉपर जो फ्री एंड्स थे वो उसमें लगा दिए पोटैटो में, एक हाफ वाले पोटैटो में, ठीक है। और फिर उसकी मदर ने उसको बुला लिया, और फिर क्या हुआ? फॉरगॉट टू टेक आउट द वायर्स, और वो भूल गया वो वायर निकालना आलू में से। आलू ही बोलते हैं ना पोटैटो को, तो ठीक है। फिर जब वो वापस आया तो उसने देखा आधे एक घंटे के बाद वापस आया तो उसने नोटिस किया कि ग्रीनिश ब्लू स्पॉट उधर एक वायर पे दिखा। ये दिख रहा ना, आपकी बुक में भी दिखेगा। पोटैटो अराउंड वन वायर, एक वायर पे पोटैटो पे दिखेगा। वेयर एज देयर वाज नो सच स्पॉट अराउंड द अदर वायर, दूसरे वायर पे कुछ स्पॉट नहीं दिखा उसके लिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। He surprised with this observation and along with Paheli repeated this activity many times. ये देख के वो बहुत सरप्राइज हो गया। सरप्राइज करते हैं ना अपन किसी को बर्थडे पे, तो वो सरप्राइज हो गया बिल्कुल। और उसने ये एक्टिविटी बहुत बार ऑब्जर्व करी, किसके साथ? पहेली के साथ रिपीट करी एक्टिविटी मैनी टाइम्स, बहुत सारी बार। They found that it was always the wire connected to the positive terminal, और वो वायर हमेशा वही हरा होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है। Which had a greenish blue spot around it, जिसके अराउंड ब्लू ग्रीनिश स्पॉट रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट रहता है। They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery concealed in a box. अब देखो ये बहुत अच्छी डिस्कवरी है, वो बहुत
काम की है, किस काम की है, क्योंकि बिकॉज इट कुड बी यूज्ड फॉर, ये यूज हो सकती है किसको आइडेंटिफाई, ढूंढने में पॉजिटिव टर्मिनल किसका, सेल का या फिर बैटरी का, जो कि एक बॉक्स से कनेक्टेड है, कंपास के बॉक्स से कनेक्टेड है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, connected identifying concealed in a box. They decided to report their finding to a children's magazine. अब यही वो अपनी रिपोर्ट भेजना चाहते थे काय में, कि उनने किस चीज की फाइंडिंग करी है काय में, चिल्ड्रंस मैगजीन में, काय में, चिल्ड्रंस मैगजीन में। इतना ही है इसमें, और एक और लिखा है, रिमेंबर दैट बूजो सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड। अब उसने रिमेंबर करा बूजो ने कि सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड, और ये उसने देखा कि सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड, उसने ये तो देखा ही नहीं, उसने सेट को हटा दिया, ये टेस्ट करें बिना के पोटैटो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के, नहीं। ठीक है, उसने पहले ही हटा दिया सेट को, जो ये सरप्राइज होके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, देखो यही बोला था कि वो कर रहा है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, उसने सेट ही हटा दिया बूजो ने। ठीक है, व्हाट ही फाउंड वाज दैट करंट प्रोड्यूस्ड अ केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो। अब जो करंट था उसने केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करा था पोटैटो में, ये उसने फाइंड करा। टू हिम दिस वाज वेरी एक्साइटिंग, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत मज़ेदार था। इनफैक्ट दिस इज हाउ साइंस समटाइम्स वर्क, इनफैक्ट मतलब ऐसा ही कई बार साइंस ऐसे ही काम करती है। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स, यही ऐसा ही कभी साइंस होती है कि कभी तुम कुछ करने जाते हो, कुछ की उस मंशा से जाते हो और कुछ हो जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर, बहुत कुछ अपने देश की, कुछ अपने वर्ल्ड की ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जो इसी मैनर में हुई हैं, जो इसी को फॉलो करके हुई हैं, कि करने कुछ जा रहे थे भैया साहब, हो कुछ गया, लेकिन हुआ अपने काम का। ठीक है, तो थैंक यू गाइस seeing this video for me and my channel, subscribe this video, thank you guys। मिलते हैं अगले पार्ट में 11.3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये अगली वीडियो में मैं आपके लिए क्लियर करवा दूंगा। जब तक के लिए बाय, सेफ रहिए, सेफ अपने घर पर, और सबको मेरी वीडियो शेयर करें। बाय।